इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की रेंजेस याद नहीं होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ट्रिक जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेवलेंथ की रेंजेस को आप अप्रोक्सीमेटली कैसे याद रख सकते हैं। सो प्लीज डोंट जज कि मैम ये वैल्यूज एनसीईआरटी के साथ मैच नहीं करिए, बिकॉज वहां पर यूनिट्स अलग हैं, बट अगर आप उन यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं तो फाइनली आपके पास ये वाली ट्रिक बहुत काम में आने वाली है। मैं आपको वेवलेंथ की रेंजेस यहाँ पर बताकर जाऊंगी, आपको उसी तरीके से याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप सिंपल बेटा जी फॉर्मुला लगा देंगे, c is equals to mu into lambda। c is the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ यहां से आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी उस फॉर्मुला से निकल जाएगी। सो सबसे पहले बेटा जी आपको पता होना चाहिए दैट इस स्पेक्ट्रम में आपके पास यहाँ पर जितनी भी रेज हैं, यानी कि अगर हम ईएम वेव्स की बात करें तो उसको याद कैसे करना है। गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज इज बेसिकली द शॉर्टकट फेयर। गाड़ी में G स्टैंड्स फॉर गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। बेटा विजिबल रीजन के लिए 400 टू 700 नैनोमीटर आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सिंपली ये याद रखना है कि आपको क्रिस क्रॉस मेथड से चलना है, यानी कि अगर यहाँ पर 700 है तो बेटा जी यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 700 नैनोमीटर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर भी 400 नैनोमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा जी आपको रेडियो वेव्स के सामने लिखना है 1, और आपको ना 4 डिजिट्स याद करने हैं, दैट इज 3, 8, 11, 14। बेटा माइक्रोवेव के सामने आपको लिखना है 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3, देन अल्ट्रावायलेट के सामने 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 8, एक्स रेज के सामने बेटा 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 11, गामा रेज के सामने 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 14। अब बेटा एग्जैक्टली क्रिस क्रॉस मेथड से यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 8, इधर आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 11, इधर आ जाएगा बेटा जी 10 रेज टू द पावर माइनस 3, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 5। बस ये आपको एडिशनली यहाँ पर याद करना होगा। सो बेटा एवरी वैल्यू इज इन मीटर्स एक्सेप्ट दीज वैल्यूज। ये सिर्फ 4 वैल्यूज नैनोमीटर में, बाकी जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई है वो मीटर में लिखी गई है। तो प्लीज एनसीईआरटी में जब जाते हैं तो वहां पर मिलीमीटर्स में भी वैल्यू है, नैनोमीटर्स में भी वैल्यू है, मीटर्स में भी वैल्यू है, बट ये स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए आप सिंपल फॉर्मुला लगा सकते हैं, c is equals to mu times of lambda। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स सिखाने प्लस ये पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए मैं आपको मिलने वाली हूँ लाइव। ऑलरेडी बेटा लाइव सेशन लगा हुआ है, नीचे इस वीडियो के क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर आप न्यू यूजर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच ट्रिक वीडियोस। विश यू गुड लक।